Yes, good afternoon, dear students. Welcome to my channel. Today is my topic combination. Combination to join some sentences. जोड़ना किसी वाक्य को. Combination to join some sentences, to join some clauses is your combination. टू कंबाइन कर देना, टू ऐड कर देना. तो देखिए व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कम्बिनेशन. कम्बिनेशन का डिफिनीशन क्या है आपका? कम्बिनेशन डिफिनीशन टू कंबाइन द गिवन सेंटेंसेस इनटू वन सो दैट देयर आर मिनिमम क्लॉजेज. सो दैट मीन्स ताकि, जिससे कि हमारा मिनिमम क्लॉज हो जाए, कम से कम क्लॉज से यह वाक्य जो है फॉर्म हो जाए, तैयार हो जाए. दैट इज योर कम्बिनेशन. व्हाट आई टोल्ड यू, टू कंबाइन द गिवन सेंटेंसेस इनटू वन सो दैट देयर आर मिनिमम क्लॉजेस. दिस इज द डिफिनीशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. प्लीज राइट इट. इसको लिख लीजिए आप लोग. ओके. Here minimum, कम से कम, clauses part of a sentence है. I have taught you part of a sentence. Which part of a sentence clause definition I have told. I have taught you what is the definition of clause. A clause is a part of a larger sentence and contains a subject and predicate. क्लॉज के बारे में उस दिन बता दिए थे कि सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, गिव सेंस करेगा, लेकिन वह सेंस कंप्लीट नहीं होगा. लेकिन उसमें जो है बट इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब रहेगा. सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, एक सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब रहेगा. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर क्लॉज. So clause, I will not more and more focus on clause. I have to teach you combination, combine the sentences. So I have written some conditions to join the sentences. First here conjunction, by conjunction. Conjunction definition you know, जानते हैं आप conjunction का definition क्या होता है. Parts of speech में I have taught you your previous video classes. Conjunction, just I will tell you what is the definition of conjunction. Conjunction क्या है? Joining words is your conjunction. Joining words or conjunction means to join some words or sentences or phrases or clauses. What is the definition of a clause? A conjunction is a word which joins two words, sentences or clauses. ये जोड़ना है हमको, सेंटेंस को जोड़े हम लोग. सेंटेंसेज, वर्ड्स, क्लॉजेज जो जोड़े. लेकिन आई हैव रिटन सम सेंटेंसेज हियर टू ज्वाइन इट इनटू वन. एक में जैसे आई वेंट टू योर हाउस. आई वेंट टू योर हाउस, मैं आपके घर गया. यू वेयर एब्सेंट, लेकिन यू वेयर एब्सेंट, आप अनुपस्थित थे. तो हाउ टू ज्वाइन इट, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? जैसे आई वेंट टू योर हाउस, इसी में हम कर देते हैं आई वेंट टू योर हाउस. यहां जो है इसको हटाकर, चाहे इसको रहने दीजिए, केवल इसमें बट कर दीजिए. क्या? आई वेंट टू योर हाउस बट यू वेयर एब्सेंट. हो गया? आई वेंट टू योर हाउस, मैं आपके घर गया. बट मीन्स लेकिन, यू वेयर एब्सेंट, आप अनुपस्थित थे. क्लियर? अंडरस्टैंड? समझ गए? जैसे एक है और सेंटेंस को ही लीजिए. आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इट वाज रेनी. इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वाज रेनिंग.
दूसरा कोई सेंटेंस लीजिए, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल, आई वॉज अनहैप्पी, आई वॉज इल, आई डिड नॉट go to temple due to because of illness, unhappiness, so I did not go to temple. This is the function of your conjunction. How to join mother and father, brother and sister. हम लोग कह सकते हैं ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन हम लोग को ये सेंटेंस जोड़ना है ना, टू कंबाइन सम सेंटेंसेज. आई हैव रिटन लिख दिया है, टू कंबाइन द गिवन सेंटेंसेज into one, एक में जोड़ देना है, so that there are minimum clauses. This is the function of your combination or syntax. Clear? By conjunction clear? अब देखिए by participle. Participle में आपका verb plus ing, verb plus ing अगर लगाएंगे हम लोग तो participle बन जाएगा. तो पार्टिसिपल के द्वारा हम लोग को जोड़ना है. वी हैव टू ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ योर पार्टिसिपल. तो हाउ टू ज्वाइन, कैसे हम लोग जोड़े, लेट अस टू डिस्कस. बाय पार्टिसिपल, आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट ए पेन. मैं बाजार गया, आई बॉट ए पेन. तो मैं बाजार जाकर एक कलम खरीदा. गोइंग टू मार्केट, आई बॉट ए पेन. इसमें हम लोग कर देंगे क्या, आई वेंट टू मार्केट है, आई बॉट ए पेन है, तो क्या करेंगे हम लोग, गोइंग टू मार्केट, आई बॉट ए पेन. गोइंग टू मार्केट, आई बॉट ए पेन. गोइंग टू मार्केट, आई बॉट ए पेन. फिर हमारा दूसरा कोई सेंटेंस ले लीजिए, आई वेंट टू टेम्पल. मैं मंदिर गया, आई वर्शिप्ड द गॉड एंड गॉडेस. मैं मंदिर गया और देवी देवताओं की पूजा किया. तो गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल, आई वर्शिप द गॉड एंड गॉडेस. मैं मंदिर जाकर, गोइंग टू टेम्पल मीन्स मंदिर जाकर, आई वर्शिप द गॉड एंड गॉडेस. क्लियर? कोई दूसरा सेंटेंस लीजिए, आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड, आई प्लेड क्रिकेट. गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, आई प्लेड cricket. This is the function of your participle here. Participle is a big chapter. When I will teach you participle, then we will take concept. But only the function, only we know it. हम लोग जाने कि verb plus ing, that is the function of your that is the structure of your participle, verb plus ing. gerund also, but इस बात में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं अभी gerund के, because that is your topic. Here a participle topic, I have written it. Next here, absolute phrase. Absolute phrase है having plus V3. Function structure of absolute phrase. Sentence देखिए, he went to Calcutta. He started his business. He started his business. वह कलकत्ता गया और अपना जो है व्यापार शुरू किया. तो हैविंग गॉन टू कलकत्ता, देखिए हैविंग अगर कर दें हम लोग, हैविंग गॉन टू कलकत्ता, having gone to Calcutta, he started his business. जोड़ दीजिए उसमें, having gone to Calcutta, he started a business. He went to market,
he bought a lovely watch, a beautiful watch. So having gone to market, he bought a lovely watch, a beautiful gift. I went to school, I went to college, I got education, I studied for 2 hours. So having gone to college, I have studied for 2 hours. मैं कॉलेज गया, मैं कॉलेज जाकर, हैविंग गॉन टू कॉलेज मीन्स मैं कॉलेज जाकर, हैविंग गॉन टू टेम्पल में मंदिर जाकर, हैविंग गॉन टू अटेंड द पार्टी, अटेंड पार्टी करके, आई एंजॉयड देयर विथ सम फ्रेंड्स, विथ सम कलीग्स. So this is a function. Absolute phrases having absolute phrase function having plus V3 is the structure of phrase, absolute phrase. Next here, using noun in a position. Mr. Prasad is the principal of our college. Mr. Prasad, Mr. Sinha is here, is the principal of our school. Principal, so here write college. College, Mr. Sinha is the principal of our college. He is a great scholar. He is a great scholar. He was a scholar, I have written. लगा दीजिए, he was a great scholar. तो मिस्टर सिन्हा, देखिए मिस्टर सिन्हा कर देना है इसमें, मिस्टर सिन्हा कॉमा कर दीजिए. Mr. Sinha, the principal of our college, the principal of our college. तो यही है आपका जो है क्या नाउन इन ए पोजिशन है. देन was a scholar. Scholar. Mr. Sinha, the principal of our college, was a great scholar. Mr. Sinha है क्या, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो थे, जो बहुत महान थे. तो यहाँ इज को हम लोग ख़त्म कर दिए, यहाँ जो है मिस्टर सिन्हा कर दिए. मिस्टर सिन्हा द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज हो गया, यहाँ से हम लोग वंचित रह गए. मिस्टर सिन्हा इज द प्रिंसिपल, और ओनली मिस्टर सिन्हा वाज है, देन हियर वाज आल्सो, वाज सॉरी, मिस्टर सिन्हा कॉमा द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज. यही है यूजिंग ए नाउन इन ए पोजिशन. ए पोजिशन यही है. देन वाज ए ग्रेट स्कॉलर. नेक्स्ट ईयर बाय इन्फिनिटिव. बाय इन्फिनिटिव यूज टू बिफोर मेन वर्ब, यूज टू बिफोर बेस फॉर्म, used to before zero form, means to go, to play, to read, to run. But this is the verb of your zero form. This is the form of your basic form. Here infinitive, I have a son, I must marry him. I have a son, I have a son, I must marry him. How to add with the help of infinitive. infinitive से हम लोग कैसे जोड़ें, how to join it.
I have a son to marry him. I have a son to marry him. I have a son to marry him. I have a pen. I have a pen. I write it. I have a pen to write it. I have a pen to write with. उसके साथ हम लोग write with हैं. I have a house. I live in. I have a house to live in. मेरे पास एक घर है, रहता हूँ, रहने के लिए मेरे पास एक घर है. I have a teacher. I have a teacher. He teach me. I have a teacher to teach me. Here there is a book. There is a book. It is useful to read it. It is useful to read it. So this is the function. I have a son. I have a book. I read it. I have a book to read it. I have a radio. I listen it. I have a radio. I have a radio to listen. So this is the structure, this is the condition of your combination to join clauses, some sentences. So you should not forget it. This way you will practice at home, which I have written. You should practice it more and more with the help of your exercise from your book. With the help of your book, you will arrive more and more, no doubt. So this is your duty. Work is worship. You should work hard. It is my wish. It is my blessing to you. One my request before you, holy suggestion before you, कि you will never forget for subscribe, to share and liking. It is my tonic. You will encourage me, I will encourage you. So you will not forget it. You will read it, you will labor it, you will labor more and more, or you will subscribe, share and like. It is my suggestion. Okay, thank you.